नमस्कार, आप देख रहे हो पैट्रिक टाइम्स मध्य प्रदेश समाचार और इस समय हम कनकुआ गांव में मौजूद हैं, जहां पर लोकप्रिय सांसद अजय राजपूत के बीच हम पहुंचे हैं, जो हमीरपुर, तिलवारी और महोबा संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद हैं। हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। पहले तो आपका पैट्रिक टाइम्स मध्य प्रदेश समाचार में स्वागत है। पहले तो मैं मीडिया के अपने भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा और हमारी लोकसभा क्षेत्र की जनता पर भरोसा किया है। और जैसे कि आपने भाजपा को टक्कर दी है, देखा जाए बहुत अच्छा चुनाव भी आपका रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता चुनाव लड़ी, मैं उनके बीच में सेवक बनकर पहुँचा हूँ, उनका भाई बनकर, उनका बेटा बनकर पहुँचा हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और यहाँ की जनता ने स्वयं चुनाव लड़ा और वो अपने विश्वास पर खड़े उतरे हैं और उन्हीं के सहयोग से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उनके आशीर्वाद में जिता करके इंडिया गठबंधन की गोली में डालने का काम किया। क्या आपका राजनीतिक सफर क्या रहा है? शुरुआती दौर मेरा परिवार 2 पीढ़ियों से या बल्कि 3 पीढ़ियाँ हुई हैं, तो राजनीति से जुड़े चले आए हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी के हम लोग अनुयायी हैं, तो हमारे बाबा भी आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद स्वामी जी की आशीर्वाद से मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज मैं जनता की सेवा करने लगता हूँ। क्या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड में एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या है? इसको लेकर कई जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन पलायन थम नहीं रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे पलायन रुकेगा? देखिए, पलायन कुछ शासन की मंशाएं हैं जो मंशाओं के अनुरूप कार्य नहीं हो रहे हैं। जैसे एक नरेगा, तो नरेगा का जो मजदूर वर्ग है उसको तो आज मेहनत की है, उसको ज़्यादा नहीं तो 4 दिन बाद उसको ऐसा मिल जाए ताकि वो अपना आटा दाल सब खा सके। लेकिन यहाँ नरेगा में ऐसा नहीं हुआ है, उसको 2-3 महीने उनका भुगतान नहीं मिला। दूसरी बात, यहाँ पर एक कमरे में पत्थर मंडी है, जो कुछ रोजगार वहाँ से होता है और आज के समय में पत्थर मंडी की हालात बहुत ही खराब है। तो मजबूरी है कि जो मजदूर वर्ग का लोग है उसको दिल्ली, कानपुर जाना है। ऐसे लोग घर परिवार छोड़ कर जाते हैं, उनको यहाँ पर काम नहीं मिलना, ये समस्या तो नहीं कहीं ना कहीं। अब इसको अपन रोकेंगे, आपकी तरफ से प्रयास होंगे, पंचायतों में काम मिलेंगे, तो इससे पलायन थम सकता है। हाँ, अगर शासनादेश के मुताबिक जो पंचायतों में काम हो रहे हैं वो शासनादेश के मुताबिक कार्य होंगे तो अवश्य पलायन रुकेगा। और यहाँ बुंदेलखंड में कुछ व्यापार की स्थिति बने। अब हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अवश्य यहाँ पर उद्योग और व्यापार लगाए जाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार यहीं पर मिल सके, उनको बाहर न जाना। और दूसरी समस्या हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बिगड़ी है। जैसे ग्रामीण अंचलों में देखा होगा, डॉक्टर टाइम से नहीं बैठते हैं, उपचार नहीं मिलता है, इस कारण से लोगों को प्राइवेट क्लिनिकों में दिखाना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है। तो इसको अपन कैसे व्यवस्थाएँ दुरुस्त कर पाएँ? देखिए, हमीरपुर जिला, महोबा जिला 2 जिले हैं, इसमें दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज है। अगर कोई घातक बीमारी होती है या कोई बड़ा हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सिर्फ रेफर सेंटर है, यहाँ से रेफर की जाती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार से यही उम्मीद रखूँगा कि इन दोनों जिलों के बीच में एक ही अगर मेडिकल कॉलेज हो जाए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि यहाँ जनता है जो बहुत परेशान है। अस्पतालों में दवा है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है। और अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर कितनी सक्रिय है। जैसे भाजपा है
और समाजवादी पार्टी थे। समाजवादी पार्टी के टाइम पे कई आरोप प्रत्यारोप भी लगते थे कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो गुंडागर्दी रही है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये भाजपा वाले आरोप लगा तो ये सही है या गलत है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये चलते रहती है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जितना समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जितना उत्पीड़न नहीं हुआ, जितना इस वर्तमान सरकार के उसमें उत्पीड़न हुआ। पढ़े लिखे लड़के आज भी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बार बार लीक पेपर ऐसी सरकार है जो एक भी पेपर सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, बार बार पेपर लीक होता है। तो पढ़ा लिखा लड़का भी अब विदेशों को पलायन करने लगा है। तो सबसे बड़ी दर्द वाली कहानी तो यही है कि पढ़ा लिखा लड़का नौकरी की तलाश में दर की नौकरियाँ खा रहा है। उनकी एज भी अब ओवर एज होने को आई है, वो क्या उम्मीद रखते हैं, तो वो भी अब अपने विदेश के लिए पलायन करने लगा है। जैसा बुंदेलखंड में सूखा पड़ने से किसान परेशान है, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं किसान परेशान रहता है, कभी सूखा पड़ता है, तो किसानों के लिए क्या योजना है? देखिए, जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सूखा पड़ा था तो 17 हज़ार की और 27 हज़ार तक की सैकड़ों किसानों को वितरण हुई थी। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के समय में उन किसानों को 17 हज़ार की चेकें मिल जाती। और उसके बाद 5-5 हज़ार रुपये की चेक, जिसमें नमक से लेकर दूध, घी, आटा, दाल, सब्जी पूरी एक 5500 रुपये की वो गरीब लोगों के यहाँ तक पहुँचाने का काम होता है। अब जो वर्तमान सरकार है, अभी 4 महीने पहले ओलावृष्टि हुई, किसान तबाह हो गया, फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं, किसान रो रहा था, वो मजदूरी करने के लिए विवश हो गया बाहर जाने के लिए। और वहाँ पर लेखपाल ने अभी तक कोई सर्वे नहीं की, और सर्वे की है तो छोटे छोटे मजदूरों की की है। जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं उनकी सर्वे भी नहीं की, और उन किसानों तक अभी तक कोई मुआवजा के नाम पर पैसा नहीं। अब जैसे कि आप संसद में बैठ रहे हैं, तो अब आप अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर बात करेंगे, अपने एक वहाँ पर मुद्दा भी रखेंगे, तो आपकी प्राथमिकता सबसे पहले क्या रहेगी? देखिए, 3 प्राथमिकता है: किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी, यही है और कोई मुद्दे नहीं। तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी ये समस्याओं को जरूर सदन में रखने का। ये हमारे साथ हमीरपुर के संसदीय क्षेत्र के सांसद लोकप्रिय अजय राजपूत जी साथ में थे। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बात की है। तो आप देखते रहिए फैक्ट टाइम्स मध्य प्रदेश समाचार।